नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा और आप अपनी तैयारी में बहुत ही मेहनत से जुटे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता रहूँगा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिखित परीक्षा के लिए, जिसका पहला विषय हिंदी है। और मैं उसी क्रम में आज ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। अतः इन प्रश्नों को देखने के लिए, समझने के लिए कि हिंदी के जो प्रश्न हैं वो कैसे आते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, तो समय ज़्यादा न गंवाते हुए मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों, पहला विकल्प है देश, द्वीप, नगर और झील। जैसा कि आप सभी लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को इनमें से पता भी चल गया हो कि क्या हमारा उत्तर सही है। दोस्तों, तो हमारा विकल्प सही है इसमें झील। क्या उत्तर सही है? झील। झील जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, बाकी देश, द्वीप और नगर ये तीनों शब्द पुल्लिंग के हैं। कौन से शब्द हैं दोस्तों? पुल्लिंग के हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों, पहला विकल्प है दया, दूसरा है माया, भाषा और आभार। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों, इसमें से हमारा उत्तर सही होगा डी, आभार। आभार जो शब्द है वो पुल्लिंग है, बाकी के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग पूछ रहा है। तो दोस्तों, पुल्लिंग क्या है? आशा, आशा पुल्लिंग नहीं है। क्षमा, क्षमा भी पुल्लिंग नहीं है। सेना भी नहीं पुल्लिंग है। हमारा पुल्लिंग जो है वो कौन सा शब्द है दोस्तों? वो है कष्ट। कष्ट क्या है? कष्ट पुल्लिंग है, बाकी सारे तीनों आशा, क्षमा और सेना ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फिर से प्रश्न वही है, बस विकल्प बदले हुए हैं। इसमें से एक विकल्प आपके पहले प्रश्न में भी था। जैसा कि हम नाम से भी जान जाते हैं कि ये क्षमा जो अकारांत में आता है, अकारांत स्त्रीलिंग में आता है, आ पे ख़त्म होता है, माँ में बड़ा की मात्रा लगी हुई है। तो क्षमा जो है, क्षमा भी पुल्लिंग नहीं है। घटना, घटना भी पुल्लिंग नहीं है, अकारांत स्त्रीलिंग में है। ये इकारांत स्त्रीलिंग में है। रीति, ये भी पुल्लिंग नहीं है। जो हमारा सही उत्तर है वो है क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र। क्योंकि क्षमा प्रदान की जाती घटना होती है। रीति कैसी होती है अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें तो इन जो तीनों ए, सी और डी जो विकल्प हैं, ये तीनों विकल्प स्त्रीलिंग के हैं। जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, वो पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। तो दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है छाछ। छाछ जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है वो? स्त्रीलिंग है। दोस्तों, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, चाहत न होती, एक गाना भी है ऐसा। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना नहीं, मेहनत करनी चाहिए। अगर सही वाक्य, अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं, मेहनत करनी चाहिए। रंगत आई है। तो ये दोस्तों तीनों क्या हैं? ये स्त्रीलिंग है। जो हमारा सही विकल्प है वो है आहार। आहार क्या है? आहार पुल्लिंग है। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो पहला आपका दिया हुआ है देव देवी, तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है, लोगों को भ्रम होता है कि देवी के साथ तो देवता जुड़ा होता है तो देव देवी नहीं हो सकता। नहीं, देव और देवी सही है। मामा मामी सही है। गधा गधी सही है। कांत और कांति सही नहीं है। तो आपका विकल्प क्या होगा? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये आपका सही उत्तर होगा, कांत कांति। क्योंकि कांत के साथ क्या होता है? कांता। क्या होता है? कांता। क्या होगा दोस्तों? कांता होगा, कांत कांता होगा। तो ये विकल्प आपका सही है। ये पुल्लिंग का सही जोड़ा
स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही जोड़ा नहीं है, बाकी सारे जोड़े सही हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, मतलब वो पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में भी यूज किया जाता है। दोस्तों आप सभी अपने विवेक के आधार पर भी इसका उत्तर दे सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर जो शब्द है वो उभयलिंगी है, ये ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, या कह सकते हैं दोनों है। तो डॉक्टर उभयलिंगी है। बाकी जो विद्वान है, विद्वान पुल्लिंग है, विद्वान का विदुषी होता है, गायक का गायिका होता है, अभिनेत्री का अभिनेता होता है पुल्लिंग। तो दोस्तों आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है इसमें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका सही उत्तर होगा ऋतु। ऋतु जो शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, माफ़ कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? तो जो मनगढ़ंत है वो क्या है? उभयलिंग है। ये दोनों में प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। दर्शन, नदी, घरों, लताओं। दोस्तों दर्शन नहीं है, घरों नहीं होगा, लताओं नहीं होगा। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। सी जो शब्द है वो एक वचन शब्द है, बाकी सारे बहुवचन में आते हैं। दर्शन भी बहुवचन का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? वचन जोड़ा कौन सा सही नहीं है? सोना, सोना एक वचन है तो सोना बहुवचन भी होगा। धेनु, धेनुएं। छात्र, छात्रगण हो जाता है। आटा, आटे सही नहीं है। कौन सा नहीं सही है? आटा, आटे। तो आपका सही विकल्प होगा डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है। कथा समान रहता है, सरसों समान रहता है, लता समान रहता है, कुटी समान रहता है। क्या समान रहता है? सरसों समान रहता है। क्या रहता है? सरसों। यही विकल्प आपका सही है, विकल्प सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु का बहुवचन रूप होगा वधुएं। क्या सही होगा? वधुएं। बाकी जो तीन हैं ये आपके गलत विकल्प हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? पौधा। पौधा का बहुवचन क्या होता है? पौधे। पुस्तकें का बहुवचन, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है। लड़का का बहुवचन लड़के या लड़कों हो सकता है। तो हमारा विकल्प जो है बी सही है। सहायता, सहायता जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। दोस्तों हमारा विकल्प गंगा सही है। गंगा क्या है? संज्ञा शब्द है। बाकी जो पुराना है विशेषण है, मोटा विशेषण है, नीला विशेषण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मंझदार। दोस्तों जो आदित्य पब्लिकेशन बुक में जो इसका उत्तर दिया गया है वो पहिया है, विकल्प ए सही है। पखावज एक संगीत यंत्र होता है जो पुराने समय में यूज किया जाता था। लिखावट और मंझदार आप परिचित ही होंगे, तो पहिया आपका विकल्प सही है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन चाकुएं होगा, चाकुओं होगा, चाकुओं होगा कि चाकू होगा? तो विकल्प आपका डी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चाकू का बहुवचन चाकू होता है और एक वचन भी चाकू होता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के। दोस्तों हमारा सही उत्तर है 2 प्रकार के। हिंदी में बहुवचन एक वचन होता है या तो फिर बहुवचन होता है। इसमें और कोई और वचन द्विवचन नहीं होता है, सिर्फ वचन 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है। ईकारांत शब्द वो होते हैं जो अंत में बड़ी ई की मात्रा पर समाप्त होते हैं, जैसे पानी, नदी, रोटी, बकरी, चारों ईकारांत शब्द हैं और इनमें से एक पुल्लिंग है। तो नदी पुल्लिंग नहीं है, रोटी भी पुल्लिंग नहीं है, बकरा, बकरी, बकरी भी पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों हमारा विकल्प क्या सही होगा? पानी। पानी जो है वो ईकारांत शब्द है और पुल्लिंग भी है। अतः दोस्तों ये हमारे 20 प्रश्न थे जो मैंने आपसे साझा किए हैं। श्रृंखला का पहला वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप मेरी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं और आप ऐसे ही वीडियो
पाना चाहते हैं अपनी अध्ययन के लिए, अपनी स्टडी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।